हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के सबसे नए अट्रैक्शन से, जो दिल्ली का सबसे पुराना ओल्डेस्ट मॉल है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट एक तरीके से आप अट्रैक्शन है, यहाँ तक आने वाले हैं। और ये जो दोनों जगह वो आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से दिल्ली जो है वो समय के साथ बदलती चली जा रही है और किस तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है दिल्ली को। तो अभी हम हैं बीकाजी कामा प्लेस का ये जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है साउथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो है। साथ में यहाँ पर हयात रिजेंसी जो होटल है वो भी है। 1983 के आसपास यहाँ पे हयात होटल को बनाया गया था और 1980s में यहाँ पर ये जो बीकाजी कामा प्लेस है ये बनाया गया था। सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल एरिया था। और अब इसके साथ में ही सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो कि इसी साल बनकर तैयार हुआ है। अभी हम उस तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो मेट्रो है 2018 में आई थी और इसके पीछे भी आप देखें ये जो जगह है इसको नेताजी नगर कहते हैं और यहाँ पर भी बहुत मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी डबल स्टोरी, उनको रीडेवलप किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इनको डेवलप कर यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल जो स्पेसेस हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नजर आए उनको हम टाइमलाइन के साथ आपको बताएं, ताकि किस तरीके से ये जो सारी जगह हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं समय के साथ, वो भी आपको पता चले। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट की तरफ में जो बीकाजी कामा प्लेस का मेट्रो स्टेशन था वो है और राइट में ये बीकाजी कामा प्लेस जो है वो है। तो यहाँ से ये जो रोड है ये इनर रिंग रोड है, जो कि साउथ दिल्ली का एरिया है। सरोजिनी नगर लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि इसी साल जनवरी के महीने में 2025 में यहाँ पर ओपन किया गया है। तो अगर आप बीकाजी कामा प्लेस को भी ऐड करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगभग 12 जो बिल्डिंग्स है वो हैं। बड़े बड़े ग्लास फसाड में बने हुए स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर के साथ यहाँ पर ये जो WTC टावर्स हैं वो बनाए गए हैं। ग्रीन लैंडस्केपिंग भी जब हम उस तरफ जाएंगे तो आपको नजर आएंगे। अभी हम आगे से यूटर्न लेके ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा नज़दीक से भी देखने वाले हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर अंसर प्लाजा जो मॉल है वो भी हम देखने वाले हैं, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट अट्रैक्शन है। 1999 में दिल्ली का पहला मॉल जो था वो अंसर प्लाजा था। तो हम इस अट्रैक्शन से उस अट्रैक्शन तक जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से टाइम लाइन में दिल्ली जो है वो बदलती चली गई है। नाउ यहाँ से आगे से यूटर्न लेकर हम अपोजिट साइड की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से आपको जो बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नजर आएगी। अभी हम जो सर्विस रोड है उस पर यहाँ से जाने वाले हैं और पास से नज़दीक से आपको ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर जो लोकेशन है इसको कहा जाता है नौरोजी नगर, जहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है। पहले यहाँ पर डबल स्टोरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, उसकी जगह पर अब यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है। ये यहाँ पर इसकी सर्विस रोड है और लेफ्ट की तरफ में ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट 10 मंजिला 12 जो टावर्स हैं वो बनाए गए हैं और इसको यहाँ पर नौरोजी नगर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि समय के साथ दिल्ली को एक प्राइम कमर्शियल हब बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और धीरे धीरे दिल्ली के अंदर लार्ज मॉडर्न जो स्पेसेस हैं ऑफिस, उनकी ज़रूरत थी जो सेंट्रल लोकेशन है उन पर, और इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया। और आज की डेट में यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जो ऑफिशियल टावर्स हैं वो फुल हैं।
तो आप देख सकते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर नरोजी नगर के जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स होते थे जो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में हो चुके थे, 50 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज हो गई थी, और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो पुरानी कॉलोनीज है गवर्नमेंट की हाउसिंग उनको रीडेवलप किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर इस तरीके के हाई राइज ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी निकाले गए हैं, और जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं वो भी निकाले गए हैं। वो हम आगे अभी जाएंगे तो आपको किदवई नगर का एरिया नजर आएगा, वहाँ पर दिखाएंगे। तो समय के साथ दिल्ली को जितना मॉडर्न बनाया जा सके और मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है उसको इंक्लूड किया जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही मेजर जो बूस्ट है दिल्ली को देने वाले हैं, और वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको इस तरफ हर तरफ दिल्ली के बीचों बीच में नजर आएगा इस जो नए डेवलपमेंट के बाद। यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में ये सामने की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पर फूड एंड बेवरेज जो रिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आने वाला है। एक तरीके से कहें आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लस मॉल टाइप यहाँ पर आपको जो डेस्टिनेशन है वो नजर आएगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर शॉपिंग का भी और खाने का भी बहुत सारा जो स्पेस है वो मिलने वाला है, जो कि एक और नया अट्रैक्शन इस जगह के लिए हो जाएगा। मॉडर्न ग्लास फसाड, स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन और बेहतरीन प्लानिंग के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है, बड़े बड़े ग्लास फसाड से बने हुए टावर्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर और एक कॉर्पोरेट हब का जो पूरा फील है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और आने वाले समय में ये दिल्ली का सबसे बड़ा ग्लोबल जो लैंडमार्क है वो बनने जा रहा है। नाउ अब यहाँ का नज़ारा लेकर हम यहाँ से अपनी जर्नी जो है वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जो कि एम्स की तरफ और किदवई नगर की तरफ हम अपना जो रास्ता है वो सफ़र इनर रिंग रोड पर जारी रखेंगे। तो इस तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर आपको आज के समय में यहाँ पर मिलता है, और किस तरीके के आगे डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से दिल्ली बदली गई है, इस तरफ का 5 किलोमीटर का हिस्सा हम देखते हुए चलेंगे। टाइमलाइन आपको हर एक जगह की बताने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आगे बढ़ते के साथ ही हम उस जगह पे आ जाते हैं जहां पर दिल्ली के दो सबसे बेहतरीन जो हॉस्पिटल्स हैं वो हैं। एक तो सफदरजंग हॉस्पिटल है, राइट की तरफ में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जिस पर इमरजेंसी लिखा हुआ है वो सफदरजंग हॉस्पिटल है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली का, 1942 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो आप लगा सकते हैं कितना पुराना यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो है। अभी आगे हमें उसकी बिल्डिंग जो है साफ साफ नजर आएगी। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है जो कि राइट में यहाँ पर आपको नजर आएगा, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। 7th इसकी रैंकिंग है अगर आप ऑल ओवर इंडिया इसकी बात करते हैं। तो ये 2001 में यहाँ पर बनाया गया है, और ये जो नई बिल्डिंग है इमरजेंसी की यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये भी 2016-17 के आसपास में यहाँ पर बनाई गई। और भी काफी सारी जो नई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बनाई जा रही है, और प्रपोजल भी है काफी सारे और भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चलेंगे, क्योंकि समय के साथ जैसे दिल्ली के अंदर आप देखें तो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, उसी हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल नजर आएगा। इसके आगे जो ये फ्लाईओवर आपको नजर आएगा, एम्स का फ्लाईओवर कहा जाता है। शुरुआत में जब ये यहाँ पर बना था, ये जो फ्लाईओवर अपने आप में सबसे अनोखा जो फ्लाईओवर था वो था। लगभग 2004 और 5 के आसपास में यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर बना था, और कई सारी फिल्मों में भी यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी शूटिंग होती थी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न यहाँ का ये जो फ्लाईओवर है वो माना जाता था। नाउ यहाँ से आपको ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था दिल्ली का वन ऑफ द फर्स्ट आप कहें वो था, जिसमें जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो भी डेवलप हुआ है नरोजी नगर में। उस तरीके से पहला यहाँ पर ये जो रेजिडेंशियल अपग्रेड था दिल्ली को वो मिला था ईस्ट किदवई नगर पर, और यहाँ पर जो डबल स्टोरी फ्लैट्स थे गवर्नमेंट के फ्लैट्स उनको अपग्रेड किया गया, और इस तरीके का जो मल्टी लेवल जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई। साथ में राइट में ये जो दिख रहा है आपको एम्स हॉस्पिटल है, 1956 में यहाँ पे बनाया गया था, और पहला इंडिया का एम्स हॉस्पिटल है। अब तो लगभग 26 के आसपास
ऑल ओवर इंडिया आपको एम्स हॉस्पिटल मिलते हैं, लेकिन ये जो है सबसे पहला और सबसे प्रेस्टिजियस जो हॉस्पिटल था वो यहाँ राइट में था। तो इस तरीके से कुछ पुराना जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो है, उसमें भी अपग्रेड्स किए जा रहे हैं, साथ में नए जो एरियाज हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। जैसे हमने लेफ्ट की तरफ में आपको दिखाया कि यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा जो एरिया है वहाँ पर डबल स्टोरी फ्लैट्स हुआ करते थे और एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट था जहाँ पर हाई राइज मल्टी लेवल जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए गए और साथ में इस तरीके का जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया, ताकि जो मॉडर्निटी है दिल्ली की वो भी मिल सके। और समय के साथ क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स थी फिर जर्जर हो चुकी थी, जो स्ट्रेंथ थी उन बिल्डिंग्स में नहीं रह गई थी और जो फैसिलिटीज़ भी थी बहुत आउटडेटेड हो गई थी, तो सब कुछ एक नए सिरे से यहाँ पर बनाया गया। और इसी तरीके से बहुत सारी जो कॉलोनीज है, सरोजिनी नगर, नरोजी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, जितनी भी गवर्नमेंट की जगह थी उनको रीडेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ से अब हम इस जगह पर आ चुके हैं। ये तो दिल्ली की वन ऑफ द पोसेस्ट एरिया आप मान के चलें, ये है साउथ दिल्ली का साउथ एक्स मार्केट है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ ये जो मार्केट एरिया वो नज़र आएगा। यहाँ पे भी ये जो सड़कें हैं, जब यहाँ पर मेट्रो आई थी उसके दौरान यहाँ पर पूरा रीडेवलपमेंट किया गया सड़कों का, और जो मार्केट है आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केट आपको साउथ एक्स की यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर ये जो मार्केट है दिल्ली की काफ़ी पुरानी मार्केट है, 1950s के आसपास में यहाँ पर ये जो मार्केट है दो पार्ट्स में, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 और 2 में दोनों तरफ आप देख रहे होंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। पोस्ट मार्केट इसको कहा जाता है, जैसे खान मार्केट है वैसे ही ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा पोस्ट मानी जाती है। और मेट्रो यहाँ पे 2018 में आई और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस जगह को स्ट्रीमलाइन किया गया। पहले काफ़ी ज़्यादा जाम लगने की सिचुएशन यहाँ पे होती थी, लेकिन जब मेट्रो आई तो सड़कों की भी जो विड्थ है उसको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर वाइड किया गया, सर्विस रोड्स बनाई गई और उसके बाद जो मार्केट है वो एरिया यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से पूरा एक तरीके से आप मान के चलें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बीकाजी से लेकर एक कॉरिडोर बन गया है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ पुराना नज़र आता है, साथ में बहुत ही नया डेवलपमेंट भी आपको नज़र आता है। और जो पुराना है उसमें भी अपग्रेड इस तरीके से किए जा रहे हैं ताकि जो ये नयापन है उसको इंटीग्रेट किया जा सके। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसके नीचे से जो अंडरपास है, यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर ही जो अंसल प्लाजा है, दिल्ली का पहला मॉल जो था 1999 पर इस जगह पर खोला गया था। एंड्रयूजगंज के बिल्कुल नज़दीक में खेल गांव पर खोला गया था। अभी हम राइट में यहाँ से मुड़ेंगे तो साउथ एक्स से भी हार्डली आप मान के चले 800 से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही वो बना था। लेफ्ट में यहाँ पर जो एंड्रूजगंज का एरिया है, फ्लैट्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट के वो हैं, और इसी के आगे पर जो अंसल प्लाजा मॉल है वो आ जाता है। और बहुत ही नॉस्टैल्जिया आप कहें, जो लोग 1990s के आसपास में यहाँ पर घूमते होंगे उनके लिए है, क्योंकि उस वक्त में ये जो जगह थी दिल्ली की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो जगह थी वो थी बिल्कुल हाउसफुल। यहाँ पर ये जो जगह वो रहा करती थी। हुडको प्लेस के अंदर में अंसल प्लाजा यहाँ पर बनाया गया था। पीछे की तरफ काफ़ी सारा यहाँ पे ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्स है वो है, और इसी के साथ में अंसल प्लाजा 1999 में आप पहली बार आप एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का जो मॉल बना था वो इसी जगह पर बना था। और 1000 से ज़्यादा पार्किंग का जो यहाँ पर अंडरग्राउंड में स्पेस था वो था, और यहाँ से धीरे धीरे आपको सामने की तरफ नज़र भी आने लग जाएगा। एक नवंबर 1999 को यहाँ पर ये जो मॉल है वो ओपन हुआ था, और सबसे पहले यहाँ पर जो शॉपर स्टॉप था वो ओपन हुआ था, और उसके साथ ही ये दिल्ली का सबसे फेवरेट जो लोकेशन है वो बन गया था। इतनी पॉपुलैरिटी इसकी रही थी क्योंकि अपने आप में
इकलौता मॉल हुआ करता था जो इतना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया था और साउथ एक्सटेंशन के बिल्कुल नज़दीक में था। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये मॉल जो है लगभग 5 से 7 साल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे जब नए मॉल्स आने लग गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गया तो हर जगह पर अपने मॉल्स हुए। लेकिन ये जो है अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक मॉल है और आज भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस है पहले जैसा नहीं है, लेकिन आज भी ये जो मॉल है सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कहीं पर है तो यही नज़र आता है। अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ पर जो फूड आउटलेट्स वगैरह हैं वो सब आपको नज़र आती हैं और अगर आप यहाँ पर आना चाहें, खाना पीना चाहें तो बहुत ही फेवरेट लोकेशन है। यहाँ पर ये जो है यहाँ का आइकॉनिक टावर है जिसको कि हुडको प्लेस टावर कहा जाता है। बिल्कुल जो सेंट्रल प्लाजा है और एमपी थिएटर जो है मॉल का उसके साथ में ही यहाँ पर आता है और सर्कुलर डिज़ाइन में ग्लास के फसाड में ये पहला मॉल था जो यहाँ पर बनाया गया था और काफ़ी बड़ा 1,70,000 स्क्वायर फुट में ये जो मॉल है वो है। और यहाँ पर शुरुआत में शॉपर स्टॉप, नाइकी, मार्क एंड स्पेंसर और जो म्यूजिक वर्ल्ड जैसी जगह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखी शुरुआत में लगती थी वो थी। एक समय में साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा हब जो है वो अंसर प्लाजा को माना जाता था, लेकिन समय के साथ फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे जो मॉल हैं यहाँ इर्द गिर्द में आने लगे। जैसे सेलेक्ट सिटी मॉल जो है साकेत का वो 2007 में बनकर तैयार हुआ। डीएलएफ जो मॉल है वहीं पर वो भी बना, फिर एमजीएफ मॉल भी बना। तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो साकेत में मॉल का बना। उसके बाद जो वसंत कुंज का जो मॉल है वो भी लगभग 2009 के आसपास में बनकर तैयार हुआ और जो जितने नए मॉल्स बने वो उतने मॉडर्न जो मॉल हैं वो बने और उससे ज़्यादा बड़े मॉल बने और धीरे धीरे कर जो मॉल्स हैं उसमें जो क्राउड है या आप कहें टीनेजर, यंगस्टर्स और शॉपर्स जो थे वो डिवाइड होने लगे और धीरे धीरे अंसल प्लाजा हालांकि आज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मॉल है और अगर उसका डिज़ाइन आप देखेंगे तो उसका डिज़ाइन जो है सबसे खूबसूरत आज के समय में भी जितने भी मॉल्स बने हैं उनमें है। लेकिन समय के साथ जो फुटफॉल है वो धीरे धीरे कर जो अंसल प्लाजा है उसका कम होने लगा और बाकी जो मॉल्स हैं उनमें जो फुटफॉल है वो बढ़ने लगा। नाउ हम जहाँ पर हैं ये साउथ दिल्ली का ही एरिया है और इनफैक्ट यहाँ पर पास में ही जो गार्गी कॉलेज है और जो कमला नेहरू कॉलेज है वो आ जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सेसिबिलिटी इस जगह की रही है हमेशा से। और हमने आज कोशिश की कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेकर जो कि 2025 में ही बनकर तैयार हुआ है जो अंसल प्लाजा है जो कि सबसे पुराना मॉल है वहाँ तक आपको घुमाए और दिल्ली के अंदर जो जो डिफरेंसेस यहाँ पर होते चले जा रहे हैं वो आपको दिखाएं। और यहाँ पर ये जो जगह जहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये तो हमेशा से ऐसी ही रही है, बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन एरिया है। गुलमोहर पार्क का यहाँ पर राइट की तरफ में एरिया है और यहाँ से जो आगे की तरफ रास्ता है वो हौज खास का जो मेट्रो स्टेशन है उस तरफ जाता है। तो दिल्ली को जिस तरीके से एक ग्लोबल सिटी बनाने का जो सपना है वो भी पूरा किया जा रहा है और साथ में जो यहाँ के ग्रीन एरियाज हैं अगर आप इस तरफ देखें तो बहुत ही वेल यहाँ पर इनको मेंटेन किया जा रहा है। वर्टिकल यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कम होती है, हॉरिजॉन्टल दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा रहती है ताकि दिल्ली की जो खूबसूरती है वो हर जगह पर बरकरार रहे। और आप जितना भी दिल्ली के अंदर घूमेंगे आपको ज़्यादातर वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं नज़र आएगा। WTC के भी जो टावर्स हैं वो 10 मंजिला से ऊंचे आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई फैसिलिटीज़, मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ बन रहे हैं और उसके साथ में जो पुराना स्ट्रक्चर है उनको भी अपडेट किया जा रहा है। अंसर प्लाजा भी आने वाले समय में होपफुली उसको अपग्रेड किया जाए, किया भी गया है रिवाइवल और अभी उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खोले गए हैं और कुछ जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो भी ओपन हुई है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वो भी मॉल है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।